और बात हाउसिंग बोर्ड की। हाउसिंग बोर्ड की 2 प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम। शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए दोनों आवासीय योजनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने 20 दिसंबर को की थी योजनाओं की लॉन्चिंग। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आवास पर करेंगे शिलान्यास। पट्टिकाओं का अनावरण सेक्टर 26 में बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा करेंगे शिलापूजन। और आपको बताएं, ये एक बड़ी पहल। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को कीमत में मिलेगी 10% की छूट। टेंडर से लेकर वर्क ऑर्डर तक की पूरी हो चुकी है प्रक्रिया और बोर्ड को तय आवासों से अधिक मिले हैं योजनाओं में आवेदन। आज शिलान्यास के साथ ही शुरू हो जाएगा मौके पर काम। 20,925 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होंगी ये दोनों योजनाएं। 706 वर्ग फीट का होगा एक फ्लैट का बिल्डअप एरिया। फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया होगा 900 वर्ग फीट। पार्किंग, जिम, स्विमिंग पूल, साइकिल ट्रैक, साथ ही साथ सामुदायिक केंद्र की भी सुविधा मिलेगी। दोनों योजनाओं में बोर्ड की ओर से होगी बेहतर सुविधाएं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा कर चुके हैं ऐलान, तय समय पर ही पूरा होगा दोनों आवासीय योजनाओं का काम। तो ये एक बड़ी सौगात है। हाउसिंग बोर्ड की 2 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम। शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए ये आवासीय योजनाएं, वो 2 धड़ा जो सबसे ज्यादा समाज को सशक्त करता है, उनके लिए एक बड़ी योजना जहां पर यह कार्यक्रम। और शिवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। शिवेंद्र, पुलिसकर्मी और शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी योजना आ रही है और कहीं ना कहीं बड़ा लाभ मिलेगा इनको, एक बड़ा कदम। अब देखिए, बड़ी योजना है बिल्कुल, और बड़ी योजना इस लिहाज से है कि जिस तरह की कीमत हाउसिंग बोर्ड ने इन आवासों की रखी है, उस तरह की कीमत में ही शिक्षकों को और पुलिस के कांस्टेबलों को वो सुविधाएं मिलेंगी खुशबू जो अभी तक हम प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में देखते हैं। चाहे वो स्विमिंग पूल की बात हो, चाहे साइकिल ट्रैक की बात हो, या अन्य तमाम तरह की सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, तमाम जो सुविधाएं विकसित की हैं करेगा हाउसिंग बोर्ड, तो उसी लेवल की करेगा जो प्राइवेट डेवलपर्स की स्कीम में होती है। और बड़ी बात यह है, जैसा हमने कल भी एक खबर ब्रेक की थी, कि 20 दिसंबर को, पिछले साल 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड के मुख्यालय में ही इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया था। और आज आप देखिए, मई के महीने में, ऐसे समय में जब लॉकडाउन था, कोरोना था, 2 महीने पूरी तरीके से बर्बाद हो गए लॉकडाउन में, इसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने इन योजनाओं का शिलान्यास कराया है। यानी इतने डेडिकेशन से काम किया है हाउसिंग बोर्ड ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो अपना संदेश भेजा था हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा को, उसमें उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले ही मैंने इन योजनाओं को लॉन्च किया था और कोरोना जैसा कठिन समय था, लॉकडाउन था, उसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने ऐसी स्थिति में योजनाओं को पहुंचा दिया कि आज से इनका काम शुरू होने वाला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अब से कुछ देर पहले हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भास्कर सावंत की मौजूदगी में इन दोनों योजनाओं की पट्टिकाओं का अनावरण कर दिया है। और इसके साथ आज से ही खुशबू मौके पर इन दोनों योजनाओं का काम भी शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर है पवन अरोड़ा, वो प्रताप नगर के सेक्टर 26 जाएंगे, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आने हैं, और वहां जाकर पवन अरोड़ा शिलापूजन करेंगे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में, और उसके साथ ही इन दोनों प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। और आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मंत्री शांति धारीवाल आपको नजर आ रहे हैं, पवन अरोड़ा आपको नजर आ रहे हैं, भास्कर सावंत नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, इससे पहले इतने कम बजट में शिक्षकों के लिए, कांस्टेबलों के लिए इस स्तर की योजना नहीं आई, इसमें सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। और हाउसिंग बोर्ड ने जिस तरीके से तैयारी इस प्रोजेक्ट की है, जो निजी डेवलपर्स की स्कीम्स आती हैं, बिल्डरों की जो स्कीम आती हैं, उसको टक्कर देने वाली ये दोनों योजनाएं हैं। और बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही रियायती कीमत में ये जो फ्लैट्स हैं वो शिक्षकों को और कांस्टेबलों को मिलेंगे। और ये योजनाएं लॉन्च होने से पहले ही इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं कि जितने फ्लैट्स स्कीम में थे दोनों में, उससे ज्यादा आवेदन खुशबू हाउसिंग बोर्ड को इन दोनों स्कीम से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि कई सरकारें ये दावा करती हैं कि जो हमारे खास ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षक हैं, चाहे वो पुलिस हैं, जो हर वक्त जो है एक वॉरियर की तरह हमारे सामने आए हैं, ऐसे में उनके लिए इस तरह की योजनाएं आना और उसका सचमुच लाभ मिल पाना, ये बड़ी बात होती है, बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। और चाहे देश में कैसी भी स्थिति हो, राज्य अपनी हर तरह से, हाउसिंग बोर्ड अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाता हुआ। चलिए, तुम्हारे सहयोगी शिवेंद्र जिन्होंने की तमाम तस्वीरें में दिखाई, और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यूडीएच मंत्री। हम रह गए बाद में, इधर नहीं, आगे नहीं आएंगे, इसके आगे नहीं आएंगे, थोड़ा सा पीछे रहो, बिल्कुल
और पीछे रहो। आवाज आ जाएगी यार, मैं जोर से बोलता हूँ। रोल रोल। सर बताइए, हाउसिंग बोर्ड की 2 प्रमुख योजनाओं का आज आपने शिलान्यास किया है। फेसबुक पे थोड़ा दूर जी, कूलर बंद हो गया, अब आराम हो जाएगा। देखिए, आवासन मंडल के द्वारा जिस योजना का शिलान्यास आज किया गया है, वो योजना दिसंबर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसकी 2019 में दिसंबर में, और उसको इतना जल्दी, इतने कम टाइम में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। प्रहरी और शिक्षक योजना के लिए करीब 750 फ्लैट्स और मकान बनाए गए हैं, और ये आवेदन इतने ज़्यादा आ गए कि अब ये मुसीबत हो गई कि किस प्रकार से इसको बांटा जाए, दिया जाए। तो उस योजना में काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुई है। हाउसिंग बोर्ड ने, ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसको कि पिछली सरकार बंद करना चाहती थी, और आज इसी हाउसिंग बोर्ड ने गौरव प्राप्त किया है। 4 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर 3600 मकान बेचे, 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया, और इसी के अलावा लीज डीड से और ब्याज से और शास्त्री से और ऑक्शन से करीब 400 करोड़ रुपए और इकट्ठा किया। आज 800 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो पहली बार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की हिस्ट्री में ये इकट्ठी की गई है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि 800 करोड़ रुपए ने लोगों को कितना लाभान्वित किया है। इसी के साथ साथ ये रखते हैं, इसी के साथ साथ हाउसिंग बोर्ड ने एक प्रताप नगर में ये कोचिंग हब बनाने का किया, 65,000 स्क्वायर मीटर लैंड पे। मानसरोवर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सिटी लेवल पार्क बनाने की। पहले योजना ये थी हाउसिंग बोर्ड की कि सब वहाँ पर दुकानें बना दी जाएँ, ये बना दी जाए, वो बना दी जाए। उनको सबको हटा करके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि एक सिटी लेवल पार्क और बनना चाहिए, जिस तरीके का सेंट्रल पार्क है उससे भी बेहतरीन तरीके से जो है अच्छी तरह और उससे खूबसूरत जो है, जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों, इस तरीके का मानसरोवर में जो है वो सिटी लेवल पार्क बनना चाहिए। वो 52 एकड़ ज़मीन में जो है वो बन रहा है, जिसमें कि इसी बारिश में कम से कम भी 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। काम चालू हो गया, उसका काम चालू हो चुका। तो ये सब बातें हैं आपके सामने। इसके साथ साथ हाउसिंग बोर्ड ने यह भी तय किया है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन थे कि छोटे छोटे शहरों में भी गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए जो है वो मकानात बनाए जाएं, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। देखिए, इस लॉकडाउन से और कोरोना की इस महामारी से पूरे विश्व में जो है की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का काम चालू रहा। हाउसिंग बोर्ड ने अपना काम बंद नहीं किया। घर बैठे बैठे भी जो है हाउसिंग बोर्ड के लोग, कर्मचारी और अधिकारी और जो अधिकारी वगैरह जो लोग थे, वो सब घर बैठे बैठे भी इसका प्लानिंग करते रहे। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। अभी जो किस्तों में ये जो 50% डिस्काउंट दे करके हाउसिंग बोर्ड जिन मकानों को दे रहा है, उसके लिए एक नई स्कीम बनाई गई है कि वो 10% पैसा जमा करा दे, गृह प्रवेश कर दे, और 13 साल के लिए 156 किस्तें जो है उसकी कर दी जाएगी। इससे ज़्यादा कितनी बेहतरीन होती। इन सब बातों को देखते हुए कल रात को 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि जो जेडीए के द्वारा, जेडीए नोडल एजेंसी बनाई गई थी ज्योति नगर में एमएलएस के फ्लैट बनाने के लिए, 200 फ्लैट बनने थे और 200 करोड़ रुपए की स्कीम थी, वो जेडीए से हटा करके अब वो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम कल रात को फैसला किया उन्होंने। तो मैंने भी उन्होंने कहा कि यार कितना वक्त लोगे, मैंने कहा 2.5 साल का वक्त लेंगे, 2.5 साल के अंदर बना करके दे देंगे आप। दिन रात लगाते। तो 200 फ्लैट जो एमएलएस के बनने वाले हैं, क्योंकि लाल कोठी की जो ज़मीन है जिसपे एमएलएस के फ्लैट बने हुए हैं वो जेडीए का टाइटल है।
ज्योति नगर में जितने भी MLS के फ्लैट बने हुए हैं वो भी ज्योति उसका टाइटल है, JDA का टाइटल है। और जालूपुरा का टाइटल भी GAD के द्वारा जो है JDA को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो JDA पूरा कोऑपरेट करेगा, बिल्कुल सही, पूरा कोऑपरेट करेगा, लेकिन पैसा पूरा चूकता जो है हाउसिंग बोर्ड को लगाना पड़ेगा, ताकि उसको उन दोनों ज़मीनों को बेच करके JDA जो पैसा इकट्ठा होगा वो हाउसिंग बोर्ड में जमा कराएगा। ये कल रात को ही तय हुआ है। तो ये सब मुख्यमंत्री जी ने क्यों तय किया, किस लिए तय किया? हाउसिंग बोर्ड की परफॉर्मेंस देखते हुए इस बात की खुशी होनी चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं, भास्कर साहब हैं चेयरमैन, पवन जी हैं कमिश्नर, और जो बाकी चीफ इंजीनियर्स और वगैरह जो भी लोग हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जितनी लगन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें ईश्वर उनको और शक्ति दे। जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे UDH मंत्री शांति धारीवाल को, और पवन अरोड़ा भी अब संबोधित करेंगे। हम ये भी सुनाएंगे आपको कि क्या कुछ कहने वाले हैं। आप साथ तो खड़े हो। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े ऐलान किए गए हैं और कहीं ना कहीं जबरदस्त काम हुआ है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, ये कहना शांति धारीवाल का। धारीवाल जी, गृह मंत्री जी, मतलब सभी हाउसिंग बोर्ड वाला को धन्यवाद देती हूँ। अगर मेरा क्षेत्र के मायने मेरे बगरू विधानसभा में इतना बढ़िया काम कर रहे थे, सभी कर्मचारी को और अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ काम करने वाला अधिकारी मिल जाए तो सरकार को गाठा नहीं, बहुत नफ़ा होगा। पिछली सरकार बिल्कुल हाउसिंग बोर्ड का नाम निशान मिटा दी थी, खंडर कर दिए थे। ऐसा अधिकारी आया तो हाउसिंग बोर्ड के 4 चांद लगा दिया। ऐसा काम करने वाला की हमेशा तारीफ होती है। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे गंगा देवी को, जिन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने हाउसिंग बोर्ड का बिल्कुल जिस तरह से नाम अच्छा नहीं था, लेकिन अब जबरदस्त काम कर रही है हाउसिंग बोर्ड, तारीफ करते हुए। और जिस तरह से ये एक योजनाओं की सौगात मिली है, निश्चित तौर पर बड़ी पहल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। मैं इस योजना के बारे में संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, उसके बावजूद जहाँ तक अफोर्डेबल हाउस की बात है, वहाँ आज भी मांग बरकरार है। और आज सस्ते मकान कोई उपलब्ध करवा दे तो आज भी लोगों को इस चीज़ की दरकार है। अगर गरीब तबके के पास मकान होते तो इतने लार्ज स्केल पे माइग्रेशन शायद नहीं होता कोरोना बंद होने के बाद। तो ये आगे इस प्रकार का दुखदायी माइग्रेशन नहीं हो, इसलिए आज से ही तैयारी करनी चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करनी चाहिए। और हाउसिंग बोर्ड इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। फेसबुक पेज वगैरह के बारे में बता दो। बहुत सुन रहा है साहब, कल तो मैं कोटा जाऊंगा सर, तो संडे को अपन मीटिंग रख लें। संडे को मीटिंग रख लेते हैं, JDA वालों को बुला लेते हैं, मीटिंग रखेंगे अपन। भी यहाँ पर मौजूद हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी इस कार्यक्रम में शामिल। और निश्चित तौर पर जिस तरह का उन्होंने काम किया है पिछले कुछ समय में, जब से जिम्मेदारी मिली है, हाउसिंग बोर्ड ने नए आयाम पाए हैं और ये भी एक बड़ा कदम होगा। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देश इस वक्त ऐसी आर्थिक हालात से गुजर रहा है जहां पर ऐसा लगता है कि घर एक सपना सा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड ने अच्छा काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है। और ये काम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण कि शिक्षकों के लिए और पुलिसकर्मियों के लिए ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत उनको घर मिल सकेगा, अपने लिए अपने सर पर छत मिल सकेगा, जिसके लिए ये एक बड़ी पहल हो रही है। और जो योजना देखिए 20 दिसंबर को ही लॉन्चिंग हुई और आज की तारीख में इसका यहाँ पर अनावरण किया गया है शिलान्यास पट्टिकाओं का। तो ये एक बड़ा कदम है और इससे समझना ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी योजना सिर्फ आती नहीं है बल्कि उसको धरातल पर भी लाया जाता है, उसके लिए भी तमाम कोशिशें होती हैं। शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए ये अच्छी योजना और एक ऐसी योजना जिसके तहत उनके सर पर छत होगा, अपना घर होगा, अपना मकान होगा। हाउसिंग बोर्ड की बड़ी पहल और जिस तरह से ये काम किया गया है वो काबिले तारीफ भी है, क्योंकि देश इस वक्त ऐसी अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है जहां पर सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिक्कत में है
और कुछ भी बहुत ऊपर नहीं उठ रहा, और ऐसे में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बड़ी पहल, देखिए क्या कुछ कहना है इनका। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी, 20 दिसंबर को वो हाउसिंग बोर्ड प्रांगण में पधारे थे और इतने कम समय में हमने इसको मूर्त रूप दिया है। आज हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस अवसर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं हमें भेजी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, गंगा देवी जी जो स्थानीय विधायक हैं, आप भी इस कार्यक्रम में आए, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्य तौर पे ये जो शिक्षक आवासीय योजना और प्रहरी आवासीय योजना है, इसमें 576 फ्लैट बनने हैं। आवेदन हमें 700 से अधिक आए हैं, लेकिन हम उसको लॉटरी निकाल करके बी लिस्ट बना देंगे। जो लोग अभी इसमें नहीं आ पाएंगे उनको या तो हम किसी दूसरी जगह देंगे और वो हम उनको लेकिन निराश नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रोजेक्ट को हम कोशिश करेंगे 2 साल में हम पूरा कर पाएँ। नंबर 3, इस प्रोजेक्ट में हम अत्याधुनिक सुविधाएं देंगे, ऐसी सुविधाएं जो एक मध्यम वर्ग का परिवार आमतौर पे नहीं सोचता है। स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, सामुदायिक केंद्र है, साइकिलिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, ये सब सुविधाएं भी उसमें होंगी। प्लस अब तक हमको इन लोगों से 10% की राशि जो कि 1,57,000 रुपये वो प्राप्त हो गई है। तो हम इन्हीं से पैसा लेकर के इन्हीं के लिए अच्छे सुविधा मकान बनाएंगे। समय से पहले लॉटरी निकाल देंगे ताकि लोग जाकर के अपने मकान का खुद अवलोकन निरीक्षण भी कर सकते हैं बनने के दौरान, और उसमें कोई चेंजेस करना चाहें, कोई कहे मैं टाइल नहीं लगाना चाहता, मैं मार्बल लगाऊंगा, तो मार्बल भी लगा सकता है, हम उसका एडजस्ट कर देंगे। कोई दीवार पे पेंट नहीं चाहता इस रंग का, दूसरे रंग का चाहता, तो उसको वो भी सुविधा हम देंगे इसमें। तो उनकी देख रेख में क्वालिटी अच्छी रहेगी, ये काम हो जाएगा। दूसरा जो आज बहुत बड़ी घोषणा माननीय मंत्री महोदय ने की है, खासतौर से कोरोना संक्रमण काल में, और जैसा अभी आपको कहा अध्यक्ष महोदय ने कि अगर मजदूरों के पास में अपने मकान होते, उनको इस तरह से दरबदर नहीं होना पड़ता, तो उसको देखते हुए हमने लोगों के लिए हाउसिंग बोर्ड के मकान खरीदना और आसान बनाया है। अब आप देख रहे होंगे इसमें हम 1 BHK 5 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं, 2 BHK 9 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं, 3 BHK 22 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं। और मैं समझता हूं जो बाज़ार में निजी क्षेत्र है, प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उनके मकान हमसे कहीं ज़्यादा महंगे हैं। तो हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हम साथ में 13 साल की किश्तें भी दे रहे हैं। और हमने एक ध्येय वाक्य बना लिया है, केवल 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। तो केवल 10% दे करके गृह प्रवेश आप कर सकते हैं और बाकी आप 13 साल की किश्तों में चुकाइए। तो मैं समझता हूँ जो 1 BHK है केवल 5 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। इसमें जो भी मजदूर हैं और कोई इस तरह की लेबर क्लास है या फोरमैन है या अकेले रहने वाले स्टूडेंट्स हैं या कामकाजी महिलाएं हैं या अकेले जो बाहर शहरों से आकर के यहाँ नौकरी या रोज़गार करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और इसका भी हमने एक तरीका किया है कि अब इस सारे को, क्योंकि कोरोना काल में बाहर निकलने पे कभी भी रोक लग सकती है, कभी भी लॉकडाउन बढ़ सकता है, कहीं किसी इलाके में कर्फ्यू हो सकता है, तो लोग वहाँ जा पाने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो हमने इस सारी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। अब आप ऑनलाइन अपनी बिड हर सोमवार से बुधवार तक सबमिट कर सकते हो। बुधवार शाम को 4:30 बजे वो बिड खुलेगी और जो जो सफल होंगे उनको हाथों हाथ आवंटन पत्र जारी होगा। 10% राशि जमा होते ही हमारी स्पेशल टीम्स हमने लगा दी हैं, हर योजना के बाहर हमने हमारी हेल्प डेस्क लगा दी है, हाथों हाथ उनको कब्जा दिया जाएगा। तो इस योजना को 1 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 8 तारीख से एक्चुअली लोग बिड सबमिट कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय लोगों को 354 रुपये की एक राशि जमा करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से खुल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा के रख ले और फिर जब मर्जी आए, जिस भी दिन वो अपना बिड सबमिट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिड सबमिट कर सकते हैं। उनको मौका दिखाने की वो हमने खास व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा हमारे सभी हाउसिंग बोर्ड कार्यालयों में ई-हेल्प डेस्क भी हमने लगाई है। लोग चाहें तो घर बैठे अपने ऑनलाइन इसका बिड सबमिशन कर सकते हैं। यदि वो ई मित्र पे जाके करना चाहें तो केवल 100 रुपये देकर के ई मित्र पे भी कर सकते हैं। और हमारे कार्यालय में अगर वो जा सकें, संभव हो, तो वहाँ पे भी हेल्प डेस्क लगी है, वहाँ जाकर के भी अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं। एक हमने आज फेसबुक पेज का भी लॉन्चिंग कराया माननीय मंत्री महोदय से। तो फेसबुक में हमारा पेज है, उसमें हमारी नई नई योजनाएं, नई नई बातें लोगों को तुरंत मिलेंगी। खासतौर से मैं समझता हूँ यूथ और महिलाओं के बीच में फेसबुक का काफ़ी लोकप्रियता है, तो उससे इनको मिलेंगी। साथ ही लोगों के जो सुझाव हमको आएंगे उसके हिसाब से हम अपनी कार्यप्रणाली में भी और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और सभी लोगों के साथ एक इंटरेक्टिव माहौल बन सकेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आज मैं एक बार फिर हमारे माननीय मंत्री महोदय को, हमारे स्थानीय विधायिका गंगा देवी जी को, अध्यक्ष महोदय को और हमारे पूरे हाउसिंग बोर्ड की जो टीम है, मैं खास तौर से एक बार फिर मंत्री जी ने भी कहा, खास तौर से कहना चाहूँगा कि हमारी टीम बहुत ही जागरूक और मोटिवेटेड टीम है। और जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हमें MLA क्वार्टर्स बनाने का जो काम JDA से शिफ्ट करके हाउसिंग बोर्ड को दिया जा रहा है, उसके लिए मैं
पूरी टीम को, पूरे राजस्थान के कोने कोने में हमारे हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ जो सारे इंजीनियर्स हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। थैंक यू।